नमस्कार। देखिए, केरला में कोरोना जो वायरस आया हुआ था, कोविड-19 बीमारी, उससे भी खतरनाक एक वायरस बीमारी फैल रहा है, जिसके कारण वहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऐसा ना हो कि केरला में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। उस वायरस का नाम है निपाह वायरस। ये इतना खतरनाक वायरस है, जिससे केरला की सरकार थरथराई हुई है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि केरला की ये जो निपाह वायरस यह क्या है, इसके पहले यह कहाँ-कहाँ आ चुका है, इससे कोरोना वायरस से भी थोड़ा सा तुलना करेंगे और यह भी दो शब्द होता है, पेंडेमिक और एपिडेमिक, उसको भी जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए निपाह वायरस। जो निपाह वायरस है, एक प्रकार का आपका जो रेस्पिरेटरी है उसको मतलब श्वास नली है, इसको इफेक्ट कर रहा है और यह इतना फेटल है, इसकी फेटेलिटी रेट समझिए। फेटेलिटी रेट, अगर समझ फेटेलिटी रेट क्या होता है इसको समझिए। अगर मान लीजिए किसी वायरस से 1000 लोगों को इन्फेक्ट करता है कोई वायरस, 1000 लोग, तो उसमें से कितने लोग मारे जाते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं, अगर 100 लोगों को इन्फेक्ट करता है और उसमें से 10 लोग मारे जाएंगे, तो कहा जाएगा कि इसकी जो फर्टिलिटी रेट है कितनी परसेंट है, 10% है। तो निपाह वायरस के केस में कितना है, तो WHO ने बताया है कि निपाह वायरस का जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब मृत्यु दर है, यह लगभग 40 से 75% तक है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर 100 लोगों को निपाह वायरस होता है, मतलब इन्फेक्ट करता है, तो उसमें 40 से 75 लोगों की मरने की संभावना होती है। जबकि कोरोना के केस में कितना था, कोरोना के केस में मात्र 3 से 4% था। यानी कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसमें से केवल 3 और 4 व्यक्ति मरते थे। जबकि निपाह वायरस के केस में आप समझिए कि कितना डेडली है कि अगर 100 को होता है तो 40 से 75 लोगों की मरने की संभावना है। प्लस इसमें एक बेनिफिट यह है कि जो ये निपाह वायरस है, यह फैल काफी स्लो रहा है। यानी कि अगर इसका जो प्रसार, मतलब जितने लोग इन्फेक्ट कर रहा है उसकी आप दर देखेंगे, रेट देखेंगे, तो यह कोरोना वायरस से कम है। तो यह एक ठीक है कि हाँ, कोरोना वायरस स्लो फैल रहा है। अब समझिए निपाह वायरस क्या है। देखिए, सबसे पहले 1999 में, कब, 1999 में मलेशिया एंड सिंगापुर, इन दो जगहों में पहली बार निपाह वायरस, विशेष रूप से पहली बार मलेशिया में एक जगह है निपाह, वहीं इस वायरस को देखा गया, जिसके कारण इसका नाम पड़ा निपाह वायरस। और यहाँ सबसे पहले 1999 में निपाह वायरस को देखा गया और ये बहुत खतरनाक था। उसके बाद इसका जो स्प्रेड है धीरे धीरे फैल रहा। और समझिए, ये जो निपाह वायरस है एक जूनोटिक डिजीज है। अभी समझिए जूनोटिक डिजीज क्या होती है। वैसे डिजीज या फिर वैसे बीमारी जो जानवरों से मतलब आदमी में, ह्यूमन में फैलने की कैपेसिटी को रखता है, तो वैसे बीमारी को जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। यानी कि पहले जो था वो जानवर में ही था, लेकिन अब किसमें फैल रहा है, मानव में भी फैल रहा है। किसके थ्रू, एनिमल के थ्रू। यानी कि अगर कोई बीमारी एनिमल टू ह्यूमन होती है, फैल रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जूनोटिक डिजीज। तो निपाह वायरस कैसा है, एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज ही है। प्लस अब ये निपाह वायरस अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसके सिम्टम क्या क्या होंगे, तो देखिए, उनको फीवर हो रहा है, कफ जैसी सिचुएशन बन रही है, वोमिटिंग हो रहा है, प्लस नोजिया हो रही है, ये जो हेडेक है, हेडेक हो रहा है। मतलब कि डिफरेंट जो नॉर्मल, जैसे कि किसी को सर्दी खांसी होती है वैसे सिचुएशन हो रही है। लेकिन अगर 2-3 दिन के अंदर इसकी अच्छे से जांच नहीं कराई गई तो काफी फेटल हो जाएगा। और केरला में 2 आदमी की डेथ हुई। और जब वायरोलॉजी इंडिया का जो वायरस जांच केंद्र पुणे वेस्ट है, वहां जब जांच के लिए जाएगा तो कंफर्म हुआ कि हाँ, यह क्या है, निपाह वायरस ही है। और इसके पहले 2018 में भी केरला में बीमारी फैल चुका था। उसके पहले 2001 और 2007 में दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में भी फैला था। और 2018 में भी केरला में काफी डेडली हुआ था। और इस समय भी लग रहा है कि काफी डेडली होता जा रहा है। और यह फैलता कैसे है, इसको जानना काफी जरूरी है। ये जो फैलता है, ये मेनली जो समझिए, फ्रूट्स जो बैट है, मतलब कि जो चमगादड़ है, उनके थ्रू फैल रहा है। यानी कि ये जो फ्रूट्स बैट है, चमगादड़ है, इसके नेचुरल कैरियर है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो चमगादड़, इनमें निपाह वायरस पाया जा रहा है। अब हो ये रहा है ना कि धीरे धीरे जंगल कट रहा है और वहां के जो फल है, जो पेड़ पौधे कम हो रहे हैं।
अब इनको फल या पौधा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये मानव की आवाज से मतलब ह्यूमन कॉलोनी उसके तरफ बढ़ रहा है और यह बीमारी धीरे धीरे काफी तेजी से फैलता जा रहा है। पहले इसकी काफी कम रेट हुआ करती, अब तेज होता जा रहा है। समझिए, अगर मान लीजिए कोई फल है, उसको ये बैट है खाया है चमगादड़, और उसमें यह वायरस चला गया और इसी फल को अनजान रूप से व्यक्ति खा रहे हैं, तो व्यक्ति में वायरस चला जाएगा और व्यक्ति कम्युनिटी से निपाह वायरस से इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका पहला तरीका। दूसरा, यह भी रिसर्च हुआ है कि अगर जिस पेड़ पे चढ़ते हैं चमगादड़, वहां भी निपाह वायरस के कुछ अंश छोड़े जाते हैं, तो जो लोग पेड़ पे चढ़ते हैं वहां से भी उनमें निपाह वायरस जाने की क्या है, खतरा है। तो यह निपाह वायरस काफी खतरनाक है और केरल सरकार और भारत सरकार मिलकर इस पे काम करने की कोशिश कर रही है ताकि इसको खत्म किया जा सके। यह मेनली चमगादड़ से फैलता है और चमगादड़ से ह्यूमन में आ रहा है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसके प्रसार स्प्रेड की जो रेट है यह धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सरकार इसको रोकने की कोशिश करे कि जितना कम से कम हो सके उतना इसके प्रसार को रोका जाए। अब दो शब्द हम उनको समझ लीजिए। एक शब्द हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक और एक को बोला जाता है पेंडेमिक। अब समझिए एपिडेमिक क्या होता है। अगर कोई ऐसा बीमारी जो किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया में ही फैले उसको एपिडेमिक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि भारत के आसपास के देशों में अगर निपाह वायरस फैलता है तो इसको पेंडेमिक नहीं बोलेंगे, इसको एपिडेमिक बोलेंगे। जबकि कोरोना वायरस क्या था, कोरोना वायरस का स्प्रेड ग्लोबल था, पूरी दुनिया में था। तो जब कोई बीमारी लगभग एक से ज्यादा कंटिनेंट में, 2-3 कंटिनेंट में फैलने लगे तब ऐसे बीमारी को हम लोग पेंडेमिक बीमारी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक। तो जो निपाह वायरस है अभी के लिए किस केस में है, एपिडेमिक के केस में ही है और ये अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हो सकता है कि पेंडेमिक का केस भी धारण कर ले, जिसकी चांस कम है लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं और निपाह वायरस के बारे में जानकारी है, इसको याद रखिए। और इसका सबसे उपाय है अपने हाथ को अच्छे से धोते रहिए, फल को धो के खाइए, सब्जी को धो के खाइए अच्छे से। और यह चैनल नया है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियो आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों और परिवार वालों में चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।